वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीकेशन की क्लास नंबर 1 पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें हम वी बॉन्ड मास के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन को जो हमारा सिस्टमेटिक रूल से करना है वो किससे करते हैं? वी बॉन्ड मास से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले ये क्या है? ये होता है वेनुकुलम बार। क्या बोलते हैं इसको? वेनुकुलम। वेनुकुलम बार। इसका मतलब जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वेनुकुलम बार से स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर क्या होता है? बार होगा। तो सबसे पहले सॉल्व आपको कहाँ से करना है? इस बार से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, कोष्टक लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ये होता है कोष्टक। ठीक है, तो ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो ब्रैकेट होता है हमारा वो होता है स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले आपको सॉल्व करना कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद करना है मिडल ब्रैकेट। उसके बाद सॉल्व करना है किसको? बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद मिडल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में लिखते हैं का। उसके बाद ब्रैकेट अगर सॉल्व है तो उसके बाद क्या सॉल्व करना है? ऑफ, जिसका मीनिंग क्या होता है? क्रॉस। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले अब लाइन से जितनी भी तीनों चीज हो चुकी है उसके बाद डिवाइड। डिवाइड को आपको सॉल्व करना है, मतलब इसका जो सिंबल है ये होता है, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है ऐड। और उसके बाद आता है सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस। तो ध्यान देना, जब भी आपको एक सीरीज में एक कैलकुलेशन करनी है प्लस माइनस की, तो सबसे पहले वेनुकुलम बार को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा पहला स्टेप करेंगे? पहला स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब ये हो जाए तो उसके बाद मिडल ब्रैकेट, उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और ऑफ का मल्टीप्लाई क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। इन लाइन से सीरीज को चलेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखे कुछ छोटे मोटे, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। आप इसको नोट कर लेना पहले। ठीक है, क्योंकि इसी से बेस से बनेगा पूरा ये। मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको सामने दिखते रहे। वी बॉन्ड मास। ठीक है, ये होता है बार, किसी भी नंबर के ऊपर बार हो गया। ये होता है ब्रैकेट, जो कि स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। आपको ध्यान रखना बार बार। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और माइनस। इन चारों पांचों चीज को क्या रखना? दिमाग पर रखना है। अब देखो ध्यान से समझते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ? 253 डिवाइडेड बाई 11 का 23। ये सिंपल क्वेश्चन ले लिया पहला। तो देखो ध्यान से, रूल के हिसाब से यहाँ पर वो जो वेनुकुलम बार तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट देखा हमने, देखा ब्रैकेट भी कहीं नहीं दिख रहा है इस पर। ठीक है, उसके बाद क्या देखा? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। या तो ऑफ लिखो इंग्लिश में, या तो हिंदी में का लिखा हो। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर? का। और का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 253 डिवाइड 11, इस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई। तो क्या सॉल्व करेंगे? हमेशा का जो मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले सॉल्व उसको करेंगे। इसको नहीं करना है क्योंकि ये डिवाइड है नहीं, तो डिवाइड से पहले क्या था? का। तो इसको सॉल्व करना है। डिवाइड ऐसे रहेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। क्या हो? 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25। अब ये सॉल्व हो गया का वाला। अब क्या होगा? डिवाइड हो गया। 253 अपॉन 253, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। 253, इस डिवाइड का मतलब क्या है? 253 अपॉन 253। ये पूरा पूरा कट गया तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया हमारा 1 आ गया। तो ध्यान देना, इसमें आपको डिवाइड करके अगर ये करोगे तो सॉल्व आंसर क्या आएगा? गलत आ जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करना है पहले? ठीक है, एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन को लिख रहे हैं हम अभी। देखो क्वेश्चन जो है, अब यहाँ ध्यान देना। 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5, यहाँ लिख देता हूँ ऑफ, या तो का लिख दो अब। ऑफ 2। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या चलेगा? ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पहले ऑफ आ रहा है। उसके बाद हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। 5 डिवाइड, बाकी सबको ऐसे उतार देना है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई। तो इस मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, का वाले मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया। मल्टीप्लाई तो हो गई। अब क्या बचा? डिवाइड बचा। डिवाइड ये भी है और डिवाइड ये भी है। दो दो डिवाइड हो गई। अब जब दो डिवाइड हो तो क्या करते हैं? यहाँ पर नोट्स लिखा रहा हूँ मैं एक। जब भी कई सारे डिवाइड हो, जैसे यहाँ पर 2 डिवाइड हो गई, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में क्या हो, अगर 2 2 डिवाइड, 3 3 डिवाइड, 4 4 डिवाइड हो जाए तो क्या करेंगे? तो
आपको सॉल्व जो करना है लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब लेफ्ट यहाँ से मतलब बाएं से दाएं से चलना है, इधर से उल्टा करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। देखो कैसे करना है, इस 5 को लिखा मैंने ऐसे ही। अब ये क्या डिवाइड है, इसका तरीका क्या है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस नंबर को पलट कर, यहाँ ध्यान दो, अगर अगर कोई नंबर ऐसा है 5, ये डिवाइड में है और इसको अगर हमें चेंज करना मल्टीप्लाई में, तो कैसा लिख देंगे 1/5। मतलब जब भी आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो क्या करते हो, नंबर को पलट दो, वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये रूल है इसका। तो डिवाइड है, ये क्या करा, मल्टीप्लाई में करा, फिर क्या करेंगे 1/5 हो गया। अभी बताया था ना कि डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, पलट जाता है, सीधी सी बात। और ये भी डिवाइड में है, इसको भी क्या कर देंगे, 10 है, क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बस अब क्या है, पहले वाले को होल्ड रखना है, पहले वाले को होल्ड रखना, उसके बाद जितने भी डिवाइड आते रहे वो सब नीचे आते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे लाइन, चाहे जितनी डिवाइड हो। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 से 5 कट गया, क्या बचा हमारे पास आंसर, 1/10 बच गया, बाकी कुछ था ही नहीं। तो ये सॉल्यूशन इसका आ गया आंसर 1/10। बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है इस पर। और ये ध्यान देना अगर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है जब कई सारे डिवाइड आ जाए तो। अब अगला चलते क्वेश्चन, देखो अगला क्या है। देखो एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 9 सेम क्वेश्चन है, कई सारे डिवाइड है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे सॉल्व करोगे, पहले वाले को होल्ड रख लो, मतलब उसको ऐसे रहने दो। अब जितने भी डिवाइड हैं, ये डिवाइड में 9, डिवाइड में 9, डिवाइड में 9, तो क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में, अपॉन में आ गया 9, बस। फिर अगला भी ऐसे चलेंगे 1/9, अगला भी ऐसे चलेंगे 1/9, ठीक है। अब ये 9 से 9 कट गया, अब तो कुछ कटना है नहीं ऊपर नीचे का, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 में 81 होता है, 1/81 जो होगी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, ऐसे कई सारे क्वेश्चन को देखते हैं और आपको भी कई सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है इसमें। देखो देखो मेरे पास क्वेश्चन है एक, 5/5 का 6/6। इस क्वेश्चन को दिमाग में देखो, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड से पहले सबसे पहले क्या होता है, ऑफ, इसका मतलब होता है का। तो इसको सॉल्व करो, 5 × 6, क्योंकि का की जगह क्या आता है, यहाँ आता है मल्टीप्लाई। तो का वाले मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करना डिवाइड से ही पहले। तो 5 डिवाइड कैसे रहने देंगे, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 6×5 = 30 हो गया, डिवाइड 6, ठीक है। अब फिर क्या होगा, दो दो डिवाइड आ गए, आपको क्या करना है, पहले वाले को क्या करना है, होल्ड रखना है, 5 को रखा होल्ड, बाकी वही बस क्या करते रहो, इसको पलट दो, मल्टीप्लाई के 30, 1/30 हो गया, ये 1/6 हो गया। अब कैंसिल कर लेंगे, 5 कम 5 और 5 छिंग 30, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो 6 छिंग 36, 1/36 आंसर आ गया हमारा। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऐसी कई सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, तब आपको क्लियर होगा ये चीज़ें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 5, इसको ट्राई करना आप भी, /5 का 2/3/2, ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करना, का के बीच में जो भी है, अभी हम ब्रैकेट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। डिवाइड बाई का मल्टीप्लाई में 2, /3/2, ठीक है। तो इस वाले मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करना, का वाले के मल्टीप्लाई को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो बाकी तो सबको मैंने ऐसे ही रख रखा है, /5, चलो 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया, 5 10 हो गया, /3/2। अब क्या है, पूरे क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड डिवाइड बचा है, तो क्या करेंगे, 5 को होल्ड रख लिया, बाकी सबको वही करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई 1/10 हो गया, 1/3 हो गया, 1/2 हो गया। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10। अब सबकी इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ऊपर कुछ कटना है नहीं। अब 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84, तो कितना हो गया, 1/84 आपका जो आ गया करेक्ट आंसर आ गया। बस आपको ये ध्यान देना, बस चीज़ों को ध्यान देना, डिवाइड में यही होगा, कई सारे डिवाइड हो तो आपको करना है, एक को होल्ड रखकर बाकी सबको उसके नीचे भेजते रहना है, और जो कट रहा है काट दो, बाकी मल्टीप्लाई इसका कर देना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बहुत स्पीड, शुरुआत में बहुत धीरे से धीरे करना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चन में। देखो 10/4 2 + 3, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को देखो ब्रैकेट को चेंज कर देता हूँ मैं, 5/3 × 2 + 1।
अब यहाँ ध्यान दो, तो रूल के हिसाब से क्या चलता है, ब्रैकेट इस, क्योंकि पहली बार अब ब्रैकेट भी आ गया इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई 4। अब ब्रैकेट को सोलेंगे 3 और 2, ब्रैकेट में अंदर जो भी होगा प्लस माइनस जो भी होगा सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, ब्रैकेट में क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट जब तक पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। 10 डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट के में जब कोई साइन ना हो, जैसे यहाँ कोई साइन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, जब कोई साइन ना दिखे तो क्या इसका मतलब, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। अब जब ये है क्या करेंगे, अब देखो 10 को होल्ड रखा, बाकी ये जो डिवाइड है कहाँ चलेगा, 1/20 हो गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 1/, आपका तो आंसर जो आ गया करेक्ट आ गया। ठीक है, ये ध्यान देना बस, जब भी ब्रैकेट है ये यहाँ पर कोई साइन नहीं हो तो आपको दिमाग रखना कि ये मल्टीप्लाई है। आगे चलते, इस वाले में क्या है, सेम टू सेम है, यहाँ पर इन क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम है, यहाँ पर लेकिन कोई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, 3 और 2 कितने हो गए, सॉरी 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गया। यहाँ पर तो साइन है, अब ब्रैकेट सॉल्व होके क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 5, ये डिवाइड है ना यहाँ पर, तो ये क्या है, डिवाइड में 3 है, ये होल्ड रखा और 3 को नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और मल्टीप्लाई में 3 है, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इस वजह से क्या करा हमने, पहले डिवाइड को प्रायोरिटी दी, डिवाइड को पहले हमने समझाया। इस वाले में क्या था, ब्रैकेट था और ब्रैकेट में कोई साइन नहीं था, तो ब्रैकेट को ही हम प्रायोरिटी देंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करा हमने, ब्रैकेट का जो कि कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर लेकिन हमने डिवाइड करा। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के अपने दोबारा से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो बड़े बड़े थोड़े ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है उसको समझते हैं, जिसमें कई सारे ब्रैकेट आए। देखो अब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है। 4 इंटू, ये आपको ट्राई करना है पहले, 3 4 मल्टीप्लाई मिडल ब्रैकेट 4 इंटू, देखो देखने में बड़ा भारी लगता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन ही है, और 3 इंटू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर सब ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट से सबसे पहले कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, कहाँ दिख रहा है आपको स्मॉल ब्रैकेट, ये रहा दिख रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है, स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत करना है। तो इन दोनों में, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या कर देंगे, इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 आ गया 9। तो जब ये सॉल्व हो गया अंदर, तो ये वाला ब्रैकेट जो था वो हट गया। कौन सा ब्रैकेट बचा, मिडल ब्रैकेट बचा, डिवाइड बचा, 3 इंटू 4 मिडल ब्रैकेट, और ये बड़ा ब्रैकेट है ही। अभी मैं एक एक करके धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको आगे आके तेजी से करना है। 4 इंटू ये, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है, यहाँ से सॉल्व होके ये आ गया। ठीक है, आगे स्मॉल ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट था, देखो यहाँ पर मिडल ब्रैकेट था ना, तो मिडल ब्रैकेट के अंदर जितना भी मैटर होगा उसको आपको सॉल्व करना है। देखो, तो सबसे पहले मिडल ब्रैकेट के अंदर देखा आपने, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, तो क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड को पहले सबसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई में से सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो किसको करेंगे, डिवाइड को। तो 4 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है, जब भी ऐसे हटाना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 9 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो वो अब नीचे आता है, अभी हमने सीखा था। ये काट लो, 3 से कट गया, 3 टाइम में 4 कितना हो गया, नीचे आ गया 3। तो ये जब पूरा सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया, कितना बचा, 4/3 बचा ये आपका। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट तो क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई, और ये बिग ब्रैकेट बचा हुआ, और यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 4, 4 इंटू ये बचा हुआ। ठीक है, हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करा, फिर मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करा, अब कर रहे हैं हम किसको, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, डिवाइड वाले को। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई चेंज करा और इसको नीचे लिख दिया 1/4, ये 4/3। अब देखो जो कट रहा है काट देंगे, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया ये। ठीक है, मतलब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो वही आएगा। और बाहर क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, 4 और मल्टीप्लाई में क्या बचा, 1, 4 1 जा 4, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया, 4 आ गया। आपको क्लियर हो गया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप कुछ सेकंड में बिल्कुल सही से कर सकते हो इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना,
ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया ब्रैकेट के मामले में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 18 माइनस में 5 माइनस में 6 प्लस 2 7 माइनस 8 माइनस 5 मिडल ब्रैकेट ही बिग ब्रैकेट है। तो आपको ये पहले सॉल्व करना है, बाकी मैं कराने जा रहा हूँ इसको। देखो तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये सब ब्रैकेट तो है, बाकी उससे पहले एक ब्रैकेट था, हमने वेनुकुलम ब्रैकेट पढ़ा था। वेनुकुलम बार जो होता है ये किसी भी नंबर के ऊपर अगर होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, उसको सॉल्व करने की होगी। तो ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बार से। तो बार के अंदर जो भी हो उसको सॉल्व करेंगे। कितना है बार के अंदर, इतनी चीज है जो कि माइनस में, तो सबसे पहले सॉल्व इसको करेंगे। 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये बाहर माइनस है और ये 7 है। तो मतलब ये ब्रैकेट जब सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट हट जाएगा ऑटोमेटिक, ये बचा ये रहा अंदर। ठीक है, अब ये बाकी जैसा था वैसी उतार दिया हमने, वैसी की वैसी पूरा 5 माइनस, क्योंकि अभी शुरुआत में हमें शॉर्टकट नहीं मानना है, जितना हो सकता है स्लो स्लो करना है पूरा चीज़ों को। देखो हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया ना, अब उसके बाद कौन सा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये रहा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या, 7 में से 3 गए तो 4 बच गया। जब ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट गया। जब यहाँ पर बताया था मैंने कोई साइन ना हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई तो होगा। ठीक है, और 6 प्लस का 2, जब ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये रह गया मिडल ब्रैकेट, और बाहर ये रह गया हमारा ये रहा 18 माइनस 5। ठीक है, वो ब्रैकेट भी हो गया। स्मॉल ब्रैकेट पहले हमने वेनुकुलम बार को सॉल्व करा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब जो बचा हुआ कौन सा है, मिडल ब्रैकेट के अंदर जो भी मैटर होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस और मल्टीप्लाई कौन सा सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा। प्लस से पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 6, ये बचा मिडल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और 5 माइनस 18 माइनस ये रहा। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या प्लस ही बचा, 8 और 6 14 हो गए। तो जब ये पूरा क्लियर हो गया तो ये ब्रैकेट ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 5 माइनस और ये बचा बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस ये बचा इतना लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, 5 में से 14 तो गायब नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, दोनों है ना। तो देखो 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 9। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है, क्या है कि बड़े नंबर का साइन क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा। ये ध्यान देना, जब भी बड़े नंबर का जो साइन होगा उसको आपको लिखना है। यहाँ पर बड़ा नंबर 14 है और 5 तो छोटा नंबर है, इसका अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो 14 में से 5 गए तो 9 बचा। ठीक है, बड़े नंबर का जो साइन होगा माइनस, उसको ही लिखेंगे हम। बड़े नंबर का अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस लिखते हैं, आपको ये ध्यान देना बस। और ये ब्रैकेट खुल चुका है और बाहर एक और माइनस है 18, ये बाहर एक माइनस चल ही रहा है। ठीक है, तो ये माइनस की जब अंदर माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9। तो 18 में 9 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 27 आंसर करेक्ट होगा आपका। आपको स्टार्टिंग में इतना जल्दी नहीं आएगा कि आप स्पीड में करने लग जाओ, आपको एक एक करके स्टेप को, चीज़ों को धीरे धीरे समझना है, ताकि कोई भी जल्दी ये नहीं कि पहला इसको सॉल्व कर दे उसको बाद में कर रहे हो, तो इससे आंसर आपको पूरा बिगड़ जाएगा। तो क्या करना है, वेन्युकुलम बार सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्सट्रैक्ट। आपको ध्यान देना है बस चीज़ों को। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में आ रखे हैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये आपको करना है, क्योंकि हमने कम से कम 5-6 की प्रैक्टिस कर ली है। आपको अब कुछ क्वेश्चन जो है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं एलपी के, है ना, ग्रुप डी के, उसमें करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो करके देखना आप ट्राई। 125 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 माइनस का 9, इसको सॉल्व करना है आपको। देखो तो क्या है, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, तो सबसे पहला स्टेप है क्या, डिवाइड। डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने का तरीका यही करना है आपको। 25 इसको होल्ड रखा, 25 को, इसको डिवाइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे भेज देंगे 25, और मल्टीप्लाई में 6 प्लस का 12 ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, 5 बार कट गया पूरा पूरा। तो क्या बचा हमारे पास, 5 गुणा 6 प्लस का 12 माइनस का 9, ये बचा। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 30 प्लस 12 माइनस का 9। अब क्या है, प्लस है, तो 30 और 12 कितने हो गए, 42 हो गए। 30 और 12 42 हो गए, माइनस का 9, 42 में से 9 गए तो देखो 2 घटा लो, उसके बाद 7 घटा लो, कितना बचेगा,
33 जो आपका होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अगला चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के ही है। आपको खुद सॉल्यूशन करना है यहाँ पर, देखो इस वाले को ट्राई करना। दूसरा क्वेश्चन जो है 2 - 3 2 - 4 मिडल ब्रैकेट 2, ये आपको सॉल्व करना है। देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आपको दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन अभी मैंने बताया था जो बड़ा नंबर होगा उसका नंबर, उसका साइन डिसाइड करेगा। तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। यहाँ पर लगा दो एक माइनस, बाहर भी एक माइनस है, लेकिन बाहर भी एक माइनस है 2। ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या है, मिडल ब्रैकेट को चलते हैं, डिवाइड बाई 2, 3, 2 माइनस, ये हो गया 2 माइनस, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अब ध्यान दो, माइनस की अगर माइनस में मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 प्लस का 2, ठीक है। ये हो गया सॉल्व थोड़ा सा, देखो 3, 2 माइनस, ये हो गया 2 - 3, 2 और 2 4 हो गए। ये तो हो गया 4, और 3 मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में 2 है, 2 माइनस ये, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे। 2 से सीधा काट दो, आपको 2 दूनी 4 हो गया। क्यों, कैसे करा ये, 2 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब पता ही है आपको कि 4 इसको होल्ड रखा 1/2, और जब 2 से 2 काटोगे तो सीधा क्या होगा, 2 आएगा। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, आप ठीक है। अब 2 की ऐसे मल्टीप्लाई है ना, 3 दूनी 6। अब डायरेक्ट करना थोड़ा सा, 2 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी 6 कर दिया, और 2। अब 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा, माइनस का, तो माइनस लिख दिया। बाहर एक माइनस चल ही रहा है हमारे पास, माइनस का 2, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपका आंसर ये करेक्ट 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, देखो अब कुछ क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर के, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 2 तो मैंने करा दी प्रीवियस ईयर के, और जो 4 क्वेश्चन आपको करना है। देखो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ रखा ये, डिवाइड बाई 3। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो 13 - 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 7, माइनस का 4 प्लस का माइनस का 12 डिवाइड बाई माइनस का 6, 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 -2 इंटू 3। तो इन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितने भी हम चैप्टर को करेंगे इसी चैनल पर पूरा हम सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।